नमस्कार दोस्तों। रीट मेंस अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा के लिए हम देख रहे हैं राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था। दोस्तों, क्लास नंबर 11 और आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजस्थान राज्य का सूचना आयोग, राज्य सूचना आयोग। दोस्तों, जैसा हमारा सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग हम हर एक टॉपिक कवर कर रहे हैं, जिससे कैसा भी हो हमारा पर्सन गलत ना हो। दोस्तों, रही बात इन नोट्सों की, तो ये मिल जाएंगे कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज ऐप के स्टोर में जाइए और वहां से इन नोट्सों को आप प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, चलते हैं। जो आज की ये क्लास रहेगी ये एनसीईआरटी आरबीएससी जो आपके 6 से लेकर 12 तक की किताबें चलती है कक्षा में, उनका निचोड़ यहां पर आपको देखने को मिलेगा। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अधिक जानकारी के लिए यहां पर इंस्टाग्राम आईडी दी गई है जिस पर जाकर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान सूचना आयोग की। दोस्तों, कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा टॉपिक है। राज्य सूचना आयोग है जो पहले हम देख लेंगे कि इसकी वेतन भत्ते हैं, गठन है, कार्यकाल है, पद की सेवाएं हैं, सूचना का अर्थ क्या होता है। फिर जो राजस्थान सूचना आयोग है इसके अंदर नॉर्मल जानकारी ले लेंगे। दोस्तों, देखिए मित्रों, राज्य सूचना आयोग हम नाम सुनते हैं, हम पढ़ते हैं। पहली बात तो ये आया क्यों, क्या कारण हुआ जिसकी वजह से राज्य सूचना आयोग है उसको लेकर आना पड़ा। दोस्तों, जवाब दे वह पारदर्शी शासन व्यवस्था को आदर्श पूरे देश में लागू करने के उद्देश्य से 12 अक्टूबर 2015 से सूचना का अधिकार अधिनियम लागू किया गया। सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? 2005 के अंदर, और उसी के आधार पर आया था सूचना आयोग। दोस्तों, देखिए 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर सहित पूरे यानी संपूर्ण देश में लागू हो गया। ये 31 अक्टूबर, जब तक जो है आपका जम्मू कश्मीर है उस पर अनुच्छेद 71 काम कर रहा था, तब तक वहां पर लागू नहीं था, वो हटा। उसके बाद संपूर्ण देश के अंदर जो सूचना आयोग या सूचना का अधिकार अधिनियम है ये पूरे देश में अब लागू हो गया है। दोस्तों, इस अधिनियम के द्वारा लोक प्राधिकारी के क्रियाकलापों में पारदर्शिता लाना और उसे उत्तरदायी बनाना है। दोस्तों, लोक प्राधिकारी जो भी अधिकारी होते हैं, जो भी संस्थाएं चलती है, उनको उत्तरदायी बनाना, जनता के लिए बनाना उनको। वहां पर यह ना हो कि अधिकारियों का शासन चले, वहां पर जनता का भी काम हो। दोस्तों, इस अधिनियम का उद्देश्य सरकारी कार्यों के संबंध में सूचना आम लोगों तक पहुंचाना है। आप अगर किसी भी विभाग की कोई सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस अधिनियम के तहत प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा दी गई है 15 का भाग 1 के द्वारा राज्यों में राज्य सूचना आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। राज्यों के अंदर जो राज्य सूचना आयोग है इसके गठन का प्रावधान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की जो धारा 15 है उसका भाग 1 है उसके तहत किया गया। दोस्तों, आगे देखिए मित्रों, इसकी व्यवस्था राज्यों द्वारा सरकारी गजट यानी शासकीय राजपत्र के माध्यम से की गई। सरकारी गजट, शासकीय जो राजपत्र होता ना, उसके द्वारा किसकी व्यवस्था की गई? राज्य सूचना आयोग की। दोस्तों, यहां पर आप क्लास अटेंड करने ना, इसके आगे हम 10-12 क्वेश्चन ऐसे लेकर आए हैं जो अभी तक पूछे गए राजस्थान में। राजस्थान की भर्तियों में राज्य सूचना आयोग से जो भी क्वेश्चन पूछे गए वो आपको आगे मिल जाएंगे। दोस्तों, ये भी इनके साथ ही। राज्य सूचना आयोग एक वैधानिक, देखिए ये क्वेश्चन बन सकता है आपके, वैधानिक है, पूर्ण स्वायत्तशासी है एवं उच्च प्राधिकार युक्त स्वतंत्र निकाय है जो राज्य में दर्ज शिकायतों की जांच करता है और उनका क्या करता है? निवारण करता है। दोस्तों, ये राज्य सरकार के अधीन कार्यरत सभी सार्वजनिक सरकारी कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, वित्तीय संस्थाओं के बारे में प्राप्त शिकायतों एवं अपीलों की सुनवाई कर उचित कार्यवाही भी करता है। दोस्तों, यह है राज्य सूचना आयोग क्या करता है जो आपके सामने है। पहली बात, राज्य सूचना आयोग एक वैधानिक संस्था है, याद रखना आपको, ये क्वेश्चन आ सकता है। अब हम यहां पे बात कर रहे हैं सूचना आयोग की, राज्य सूचना आयोग या राजस्थान सूचना आयोग ही पढ़ रहे हैं ना। तो सबसे पहली बात है कि ये सूचना है क्या, कौन सी सूचना है दोस्तों ये, तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। सूचना का अर्थ क्या होता है? साधारण शब्दों में सूचना का तात्पर्य ऐसी सूचना से है जिसे किसी लोक प्राधिकारी से प्राप्त किया जा सकता हो
या कोई सूचना किसी लोक प्राधिकारी के नियंत्रणाधीन हो जो आम जनतंत्र की पहुंच में हो। ऐसी सूचना, जैसे हम मान लें कि जयपुर की राजधानी में कोई भी सचिवालय के अंदर विभाग है, उसकी आपको सूचना प्राप्त करनी है, तो हमें तो उसके बारे में पता नहीं है, वो किसको पता है? प्राधिकारियों को पता है। अगर हमें उसको प्राप्त करना है तो हमें क्या करना होगा? जो हमारा सूचना का अधिकार है, इसको काम में लेना होगा, जिसके द्वारा वो सूचना हमारे तक भी पहुंच जाएगी। दोस्तों, सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा है 2 का भाग F के अनुसार सूचना का अर्थ ऐसे अभिलेख, दस्तावेज, परिपत्र, आदेश, रिपोर्ट, नमूने, आंकड़े, ज्ञापन, ईमेल, मत, सलाह या यांत्रिक रूप में उपलब्ध सामग्री जिसकी जानकारी जन प्राधिकारी द्वारा विधिवत रूप से दी जाती है। साथ ही किसी प्राइवेट निकाय से संबंधित ऐसी सूचना भी सम्मिलित है जिस तक विधि के अधीन किसी लोक प्राधिकारी की पहुंच हो सकती है। जो यहां पर हमने ये चीजें पढ़ी है ना, ये सूचना आप प्राप्त कर सकते हैं किसी भी विभाग की, चाहे सरकारी हो या ऐसा प्राइवेट विभाग जहां पर क्या हो, प्राधिकारी की नियुक्ति हो, वहां से आप ये सूचना है वो प्राप्त कर सकते हैं। और उसके लिए ही बनाया गया था, क्या बनाया गया था दोस्तों? बताइए। सूचना का अधिकार अधिनियम, और उसी के तहत बना था राज्य सूचना आयोग। दोस्तों, तो कोई भी ऐसी सूचना जो अधिकारियों के द्वारा अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं और सीधा जाकर मांगोगे तो आपको नहीं देंगे, लेकिन जब सूचना का अधिकार आप काम में लेंगे तो वो सूचना आपको देनी पड़ेगी। वो ही क्या है? सूचना का अर्थ है। दोस्तों, अब बात करते हैं गठन या संरचना की, जो राज्य सूचना आयोग है इसकी। दोस्तों, राज्य सूचना आयोग में एक मुख्य आयुक्त होता है, 10 अन्य राज्य सूचना आयुक्त होते हैं। एक तो मुख्य आयुक्त होगा, 10 अन्य आयुक्त होंगे, 1 + 10। दोस्तों, अधिनियम के अनुसार अन्य सूचना आयुक्तों की संख्या 10 से अधिक नहीं होगी। यह नहीं है कि आप इन 10 को बढ़ाकर 15 कर दो, कभी नहीं कर सकते। सिर्फ आपको संख्या है वो 10 ही इनकी रखनी होगी। दोस्तों, अधिनियम के अनुसार राज्य सूचना आयोग सदस्य सार्वजनिक जीवन से संबंध रखने वाले ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें विधि का, विज्ञान का, प्रौद्योगिकी का, समाज सेवा का, प्रबंध का, पत्रकारिता का, जनसंचार का या प्रशासन में व्यापक ज्ञान और अनुभव प्राप्त हो। इस प्रकार का जो व्यक्ति ज्ञान रखता है उसको आयुक्त या मुख्य सूचना आयुक्त बना सकते हैं। दोस्तों, आ गया समझ में? यहां पर यह नहीं है कि आपको 10 रखनी है। एक चीज जो हमने ऊपर देखी है वो देखिए, हमने पढ़ा ना कि एक तो मुख्य आयुक्त और 10 आयुक्त। तो यहां पर देखिए इनकी संख्या राज्य के अंदर 11, 12, 13 यानी अधिक नहीं कर सकते। आप अपने राज्य में कम रख सकते हैं। जैसे राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो 1 मुख्य आयुक्त और 4 आयुक्त है राजस्थान के अंदर। दोस्तों, ऐसे सदस्य संसद या विधानमंडल के सदस्य न हो और न ही लाभ के पद पर कार्यरत हो। कोई भी लाभ का पद धारण नहीं होना चाहिए इनके पास, ना ही किसी विधानसभा या संसद का यह अंग होने चाहिए। दोस्तों, समझ गए? यह गठन हो गया। आगे बात करते हैं कार्यकाल एवं पद की सेवा शर्तों की। दोस्तों, राज्य मुख्य सूचना एवं राज्य के अन्य सूचना आयुक्तों के कार्यकाल का निर्धारण केंद्र सरकार के द्वारा सूचना का अधिकार संशोधन किया गया 2019 के अंदर, उसके नियमों के अंतर्गत किया गया है। देखिए कार्यकाल देखें तो इनका कार्यकाल केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि 5 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई? 3 वर्ष। तो देखिए 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो के लिए किया जाएगा, चाहे मुख्य आयुक्त हो चाहे आयुक्त हो, सूचना आयुक्त या मुख्य सूचना आयुक्त, इनकी जो कार्यकाल है 3 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र, जो भी इनमें से पहले होगा। दोस्तों, पहले यह अवधि 5 वर्ष या 65 वर्ष थी, यानी 3 की 5 थी, 5 को घटाकर 2019 में जब संशोधन हुआ तो 3 वर्ष इसको कर दिया गया। दोस्तों, इन्हें पुनर्नियुक्ति की पात्रता नहीं होती है, ये वापस नियुक्त नहीं हो सकते हैं। यह भी इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए रहेगी। दोस्तों, आगे देखिए, सूचना का अधिकार संशोधन विधेयक 2019 के प्रावधानों के अनुसार राज्य मुख्य सूचना आयुक्त तथा राज्य सूचना आयुक्तों के वेतन, भत्ते व सेवा शर्तें केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी। निर्धारित तो केंद्र सरकार करेगी, लेकिन दी कहां से जाएगी? तो आगे वेतन भत्तों में पढ़ेंगे ये चीज। तो चलिए वेतन एवं भत्तों की ओर। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त
एवं अन्य राज्य सूचना आयुक्तों हैं उनके वेतन व भत्तों का निर्धारण केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा। कार्यकाल के दौरान उनके वेतन व भत्तों तथा जो अन्य सेवा शर्तें हैं उनमें कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है दोस्तों। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त को 2.5 लाख रुपए और अन्य सूचना आयुक्तों को 2,25,000 रुपए है वो मासिक वेतन दिया जाता है दोस्तों। कहां से? राज्य की संचित निधि से दोस्तों। आ गया समझ में? तो मुख्य सूचना आयुक्त का वेतन 2.5 लाख रुपए है और जो अन्य आयुक्त है सूचना आयुक्त उनका वेतन है 2.25 लाख रुपए। बात करते हैं इनकी नियुक्ति की। तो देखिए, राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर राज्यपाल एक समिति की सिफारिश करता है जिसमें उस मुख्यमंत्री जो अध्यक्ष बनता है, विधानसभा में जो विपक्ष का नेता होता है वो सदस्य होता है और मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत एक कैबिनेट मंत्री इसमें शामिल होता है। तो देखिए, एक तो मुख्यमंत्री होगा, एक विपक्ष का नेता होगा और एक होगा कैबिनेट मंत्री। ये तीन क्या होंगे? जो नियुक्ति की जो समिति बनाई जाएगी उसके अंदर दोस्तों। अब इन्होंने किसी व्यक्ति को, इस समिति ने एक व्यक्ति को क्या कर दिया है, मुख्य आयुक्त या मुख्य सूचना आयुक्त या मुख्य जो अन्य आपके आयुक्त हैं उनको चुन लिया है। तो ये जाकर शपथ लेंगे राज्यपाल के सामने। या तो राज्यपाल दिलवाएगा शपथ या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के समक्ष ये क्या लेते हैं, शपथ लेते हैं दोस्तों। तो शपथ की बात करते हैं तो राज्यपाल का नाम आ गया। तो त्यागपत्र भी किसको देंगे? राज्यपाल के नाम संबोधित करके। त्यागपत्र किसको देंगे? राज्यपाल के नाम संबोधित करके त्यागपत्र ये देंगे दोस्तों। अब आती है, अगर जो आयुक्त है, चाहे मुख्य आयुक्त हो चाहे अन्य आयुक्त है, उनको हटाना है आपको, तो कैसे हटाएंगे? तो देखिए, हटाना राज्यपाल द्वारा यदि दिवालिया हो गए हो, यदि उन्हें किसी नैतिक चरित्रहीनता के अपराध के संबंध में दोषी करार दिया गया हो, यदि कार्यालय के दौरान अन्य लाभ का पद प्राप्त कर ले तो शारीरिक व मानसिक अक्षमता के आधार पर, इसके अलावा सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर भी हटाया जा सकता है। इन कारणों से मुख्य सूचना आयुक्त है या अन्य सूचना आयुक्त है उनको हटाया जा सकता है इन कारणों से। ऐसे मामलों में राज्यपाल मामले की जांच उच्चतम न्यायालय के पास भेजता है, सीधा सर्वोच्च न्यायालय के पास जांच जाती है। यदि उच्चतम न्यायालय जांच के उपरांत इस मामले को सही पाता है तो न्यायालय राज्यपाल को सलाह देता है। इसके उपरांत राज्यपाल अध्यक्ष या सदस्य को हटा सकता है दोस्तों। यह है राज्य सूचना आयोग के सदस्य अध्यक्षों को हटाने का तरीका। अब हम बात कर लेते हैं यहां पे राज्य सूचना आयोग की क्या है शक्तियां, क्या है इनके कार्य, क्यों इनको बनाया गया, क्यों बने हर राज्य के अंदर राज्य सूचना आयोग दोस्तों। तो देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 18-19-20 तक केंद्रीय सूचना आयोग व राज्य सूचना आयोग की शक्तियों व कर्तव्यों का उल्लेख है दोस्तों। अब देखिए, कार्य हैं इनके 4-5, वो देख लेते हैं हम। ये नहीं है, ये तो एक का ही भाग है, बाकी आगे आ जाएंगे। पहला, आयोग ऐसे मामलों में शिकायत प्राप्त कर सकता है और उन मामलों की जांच भी कर सकता है जिनमें देखिए किसी लोक सूचना अधिकारी को आवेदन किया गया हो परंतु ऐसे अधिकारी की नियुक्ति न की गई हो, या सहायक लोक सूचना अधिकारी ने आवेदन या अपील को अग्रेसित करने से मना कर दिया हो। ऐसे मामलों में जिसे इस अधिनियम के अंतर्गत मांगी गई कोई सूचना तक पहुंचने से इनकार, कोई आप सूचना मांग रहे हो और उसके लिए इनकार आप कर रहे हो, तो दोस्तों जिसने अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित समय सीमा में सूचना प्रदान न की हो, जो समय सीमा दी गई है उसमें आपको सूचना नहीं मिल रही है, जिसने ऐसी फीस राशि अदा करने की अपेक्षा की गई हो जो अनुचित समझता है, या इसके अलावा इस अधिनियम के अधीन अभिलेखों के लिए अनुरोध करने या उन तक पहुंच प्राप्त करने के से संबंधित तथ्य हो दोस्तों। समझ गए आप? तो कोई भी विभाग है उसके बारे में ये 5 बातें यहां पर एक चीज लिखी गई है, इनको आप 2 बार पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कार्य है इनके। इसके अलावा अन्य कार्य भी देखिए क्या क्या है। यदि आयोग को यह समाधान हो जाता है कि किसी प्रकरण में जांच के लिए युक्ति संगत आधार है तो आयोग इस संबंध में जांच कर सकता है। आयोग को सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है। आयोग किसी व्यक्ति को सम्मन जारी कर सकता है और उपस्थिति व दस्तावेज हेतु आदेशित कर सकता है। आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट है वो राज्य सरकार को सौंपता
है दोस्तों। ये कार्य होते हैं राज्य सूचना आयोग के मुख्य रूप से दोस्तों। ये राज्य सूचना आयोग कोई बड़ी चीज नहीं है जो आपने अभी तक पढ़ा है, नियुक्ति युक्ति सब पढ़ लिया हमने। अब बचता क्या है? राजस्थान सूचना आयोग। तो चलिए राजस्थान सूचना आयोग की ओर। राजस्थान सूचना आयोग एक वैधानिक निकाय है जो पूर्णतया स्वायत्त शासी है दोस्तों। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15 के अंतर्गत राजस्थान सूचना आयोग का गठन किया गया है दोस्तों। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15 के अंतर्गत जो राजस्थान सूचना आयोग है इसका गठन किया गया है। इस हेतु राजस्थान सरकार ने शासकीय गजट में अधिसूचना 13 अप्रैल 2006 को प्रकाशित कर गठन का प्रावधान किया दोस्तों। तो यहां से सीधा क्वेश्चन बन सकता है कि राजस्थान सरकार ने शासकीय गजट है उसमें जो राजस्थान सूचना आयोग है इसकी अधिसूचना किस दिन प्रकाशित की? 13 अप्रैल 2006 को। राज्य सूचना यानी राजस्थान सूचना आयोग का जो कार्यालय, मुख्य कार्यालय, वो कहां पर है? जयपुर के अंदर स्थित है दोस्तों। आगे चलिए मित्रों। राजस्थान में प्रशासन में पारदर्शिता एवं जवाबदेही लाने के उद्देश्य से सबसे पहले 30 सितंबर 1996 को पंचायती राज में सूचना का अधिकार कानून शुरू किया गया। थोड़ा समझ लेना, ये जो राज्य सूचना आयोग है ना वो चीज नहीं है। अभी सूचना का अधिकार यानी सूचना राजस्थान में किसी आप पंचायती राज विभाग से रिलेटेड कोई सूचना चाहते हैं तो उसके लिए 30 दिसंबर 1996 को पंचायती राज में सूचना का अधिकार है वो शुरू किया गया। तत्पश्चात 26 जनवरी 2000 को पहली बार सूचना का अधिकार कानून लागू किया गया। कहां पर? राजस्थान के अंदर दोस्तों। राजस्थान में इस अधिकार को प्राप्त करने के लिए 6 अप्रैल 1995 को, देखिए सूचना का अधिकार प्राप्त करने के लिए राजस्थान में इस अधिकार को प्राप्त करने के लिए बात 1995 की हो रही है। 6 अप्रैल 1995 को सूचना का अधिकार प्राप्त करने के लिए मजदूर किसान शक्ति संघ की प्रणेता अरुणा राय द्वारा आंदोलन किया गया। आया समझ में? यह आंदोलन होता है ना, यह सूचना का अधिकार है उसके लिए किया जाता है दोस्तों। मजदूर किसान शक्ति संघ का केंद्र है तिलोनिया अजमेर दोस्तों। इसके संस्थापक सदस्यों में अरुणा रॉय, निखिल डे व शंकर सिंह है और इसकी स्थापना 1 मई 1990 को की गई थी दोस्तों। इस आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई है? ब्यावर से इसकी शुरुआत हुई है दोस्तों। आगे चलिए मित्रों। केंद्रीय कानून के अंतर्गत 18 अप्रैल 2006 से राजस्थान में राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया और राज्य के पहले सूचना आयुक्त की नियुक्ति की गई 18 अप्रैल 2006 को। श्री एमडी कोरानी को 18 अप्रैल 2006 को राज्यपाल द्वारा राज्य का प्रथम सूचना आयुक्त बनाया गया। राज्य का प्रथम सूचना आयुक्त कौन है? एमडी कोरानी दोस्तों। अब देखिए यहां पे राजस्थान राज्य सूचना आयोग के मुख्य आयुक्त सबसे पहले बने एमडी कोरानी, उसके बाद टी श्रीनिवासन, उसके बाद सुरेश कुमार चौधरी और उसके बाद वर्तमान में है डीबी गुप्ता दोस्तों। बीच के अंदर देखिए 2018 से 2020 के बीच किनके? सुरेश कुमार चौधरी और डीबी गुप्ता के बीच यहां पर ये 2015 से 2018 तक थे। फिर यहां पर बीच में बन जाते हैं आशुतोष शर्मा। ये कार्यवाहक या कार्यकारी बने थे जो आपके बने थे कब? 2018 से 2020 तक। समझ गए? यहां पे कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था आशुतोष शर्मा को। समझ गए? यहां से ये आयुक्त बने, नाम इनका सभी का आपको याद रखना है, ये मुख्य आयुक्त है दोस्तों। आगे चलिए मित्रों। राजस्थान के पूर्व मुख्य सचिव श्री डीबी गुप्ता को 4 दिसंबर 2020 को राज्य का नया सूचना आयुक्त बनाया गया है। राज्यपाल श्री कलराज मिश्र ने उन्हें राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया है। वे राज्य के चौथे मुख्य सूचना आयुक्त हैं। वे दिसंबर 2023 तक इस पद पर बने रहेंगे, अगले 1 साल तक दोस्तों। इसके साथ ही पत्रकार नारायण बारेट व शीतल धनखड़ को भी सूचना आयुक्त की नियुक्ति किया गया है। किनको? इसके साथ ही जो मुख्य अन्य सूचना आयुक्त है उनमें जो डीबी गुप्ता है उनके साथ एक तो नारायण बारेट है और शीतल धनखड़ है, इनकी भी नियुक्ति की गई। अब वर्तमान में क्या स्वरूप है हमारे राजस्थान सूचना आयोग का? तो देखिए डीबी गुप्ता है मुख्य सूचना आयुक्त, नारायण बारेट है सूचना आयुक्त,
शीतल धनखड़ है सूचना आयुक्त, राजेंद्र प्रसाद है सूचना आयुक्त, लक्ष्मण सिंह राठौड़ है सूचना आयुक्त। दोस्तों आ गया समझ में? यहां पर यह था सूचना आयुक्त। अब एक चीज इसमें आता है लोक सूचना अधिकारी। क्या है ये लोक सूचना अधिकारी? देख लीजिए, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की जो अनुपालना है वो सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक विभाग में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 5 का भाग 1 व 5 का भाग 2 के अंतर्गत लोक सूचना अधिकार या सहायक लोक सूचना अधिकारी की व्यवस्था की गई है सभी विभागों के अंदर। दोस्तों समझ गए आप? यहां पे अब कोई भी सूचना आप मांगते हैं तो सूचना उपलब्ध करवाना। देखिए, लोक सूचना अधिकारी निर्धारित प्रार्थना पत्र में चाहिए गई सूचना 30 दिन में उपलब्ध करवाएगा। समझ गए? 30 दिन में। प्रथम अपील के विनिश्चय के विरुद्ध द्वितीय अपनी राज्य सूचना आयोग 90 दिन के भीतर की जा सकती है। पहले अपील करते, दूसरी अपील 90 दिन के भीतर आप कर सकते हैं। दोस्तों यह था राज्य सूचना आयोग, राजस्थान सूचना आयोग। दोस्तों अब मैं यहां पे 13 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं, जो ये मानकर चलिए कि आपका फटाफट रिवीजन इन क्वेश्चनों में हो जाएगा और ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। राज्य के प्रथम सूचना आयुक्त बनाए गए कौन? श्री एम.डी. कोरानी। दोस्तों समझ गए? अगला क्वेश्चन, राजस्थान में राज्य सूचना आयोग का गठन गजट प्रकाशन किस तिथि को किया गया? यह क्वेश्चन मैंने बताया था आपको, किस दिन? 13 अप्रैल 2006 को। दोस्तों क्वेश्चन 3 है, राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यालय कहां स्थित है? जयपुर में। कहां पर है? जयपुर के अंदर। दोस्तों क्वेश्चन 4, राजस्थान में मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। कौन करता है? राज्यपाल करता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, मजदूर किसान शक्ति संगठन से जुड़े हैं। मजदूर किसान शक्ति संगठन से अरुणा रॉय। कौन है? अरुणा रॉय। दोस्तों क्वेश्चन 7, राज्य सूचना आयोग के गठन का उल्लेख सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की किस धारा में मिलता है? यह किस धारा में है? धारा 15(1) के अंदर। दोस्तों क्वेश्चन 8, राज्य सूचना आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने अन्य राज्य सूचना आयुक्त हो सकते हैं? अध्यक्ष यानी मुख्य सूचना आयुक्त के अतिरिक्त तो मैंने बताया था 1 अध्यक्ष और 10 सदस्य। तो ये रहा, वर्तमान में राजस्थान में 1 अध्यक्ष और 4 अन्य आयुक्त है। अगला क्वेश्चन, सूचना आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश के आधार पर की जाती है। उसमें शामिल नहीं है मुख्यमंत्री, शामिल अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री, विधानसभा में विपक्ष का नेता सदस्य होता है, मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त कैबिनेट मंत्री सदस्य होता है, मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त राज्य मंत्री यह नहीं होता। दोस्तों डी ऑप्शन यहां पे। क्वेश्चन 11, राज्य सूचना आयोग की शक्तियों व कर्तव्यों का उल्लेख सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की किन धाराओं में किया गया है? दोस्तों किन किन धाराओं में? धारा 18 से लेकर 20 तक। दोस्तों क्वेश्चन 12, अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत किसी व्यक्ति को निर्धारित प्रपत्र में सूचना कितने दिन में प्राप्त होनी चाहिए? दोस्तों कितने दिन में? 30 दिन के अंदर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13, मुख्य व अन्य सूचना आयुक्तों को शपथ कौन दिलाता है? कौन दिलाता है? राज्यपाल या राज्यपाल के द्वारा नामित कोई भी व्यक्ति। दोस्तों तो यह था आज का हमारा टॉपिक राजस्थान सूचना आयोग। कैसा लगा आपको? कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई भी जानकारी चाहते हैं तो यह हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, जिस पर जाकर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।